बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। निर्यापक श्रमण परम पूज्य मुनिपुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। सभी महानुभावों को जय जिनेन्द्र। जी हाँ, जिन भारती संग्रह में है ये सब पाठ। जी जी, दूरावनम्र पढ़ा चुके क्या? पढ़ा चुका हूँ शायद मैं। दूरावनम्र सुरनाथ किरीट कोटि ये मैंने पढ़ा दिया है ना। अब जो है ये इसके बाद तीर्थोत्तम भवई नीरई वाला पढ़ाऊंगा। ठीक है, प्रारंभ से तो नहीं पढ़ना, प्रारंभ से उच्चारण करना है क्या? प्रारंभ से उच्चारण करूं या जहां से पढ़ना वहां से प्रारंभ करूं? प्रारंभ से उच्चारण कीजिए। जी ठीक है। हाँ, श्रीमन्नतामर शिरस्तट रत्नदीप्ति तो यावभासि चरणाम्बुज युग्ममीशम् अर्हन्तमुन्नत पद प्रदमाभिनम्य तन्मूर्तिशोद्यदभिषेक विधिं करिष्ये। अथ पौर्वाह्निक देववंदनायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकलकर्मक्षयार्थं भावपूजा वंदनास्तव समेतं श्री पंच महागुरुभक्ति कायोत्सर्गं करोम्यहम्। याः कृत्रिमास्तदितरा प्रतिमाजिनस्य संस्नापयन्ति पुरुहूतमुखादयस्ताः सद्भावलब्धिसमयादिनिमित्तयोगात् तत्रैव मुज्ज्वलधिया कुसुमं क्षिपामि। इति अभिषेक प्रतिज्ञायै पुष्पांजलिं क्षिपामि। अभिषेक की प्रतिज्ञा करने के बाद पुष्पांजलि। श्रीपीठ क्लिप्ते विशदाक्षतौघैः श्रीप्रस्तरे पूर्णशशाङ्ककल्पे श्रीवर्तके चन्द्रमसीति वार्तां सत्यापयन्तीं श्रियमालिखामि। ॐ ह्रीं अर्हं श्रीलेखनम् अथवा श्रीकारलेखनं करोमि। कनकाद्रिनिभं कम्रं पावनं पुण्यकारणं स्थापयामि परं पीठं जिनस्नपनाय भक्तितः। भृङ्गारचामरसुदर्पणपीठकुम्भ तलध्वजातपनिवारकभूषिताग्रे वर्धस्वनन्दजयपाठपदावलीभिः
सिंहासने जिन भवन्तमहं श्रयामि। ओम ह्रीं अर्हं श्री धर्मतीर्थादिनाथ भगवन इह भगवन्निह तो भगवन इह भगवन्निह सिंहासने तिष्ठ तिष्ठ। श्रीतीर्थकृत्स्नपन वर्यविधौ सुरेन्द्रः क्षीराब्धिवारिभिरपूरय दुद्घकुम्भान् दुद्घ घ घड़ी का क्षीराब्धिवारिभिरपूरय दुद्घकुम्भान् तांस्तादृशानिव विभाव्य यथार्हणीयात् संस्थापये कुसुमचन्दनभूषिताग्रान् आनन्दनिर्भरसुरप्रमदादिगानैर्वादित्रपूरजयशब्दकलप्रशस्तैः उद्गीयमान जगति पतिकीर्तिमेनां पीठस्थलीं वसुविधार्चनयोल्लसामि। ओम ह्रीं श्री स्नपनपीठस्थिताय जिनाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। कर्मप्रबन्धनिगडैरपि हीनताप्तं ज्ञात्वापि भक्तिवशतः परमादिदेवं त्वां स्वीयकल्मषगणोन्मथनाय देव शुद्धोदकैरभिनयामि महाभिषेकम्। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झ्वीं झ्वीं श्वीं श्वीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमोर्हते श्रीमते भगवते पवित्रतरजलेन जिनमभिषेचयामीति स्वाहा। दूरावनम्रसुरनाथ किरीटकोटि। मेरे ख्याल से ये इनके पुस्तक में नहीं है, प्रदीप जी पीयूष जी की पुस्तक में दूरावनम्र वाला पाठ ये मेरे ख्याल से इस किताब वालों ने जोड़ दिया है। वो ये दूसरे अभिषेक पाठ के अंतर्गत आता है ये। फिर भी चलिए पढ़ा दिया था मैंने कल। दूरावनम्र सुरनाथ किरीटकोटि संलग्न रत्न किरण छविधूसराङ्घ्रिं प्रस्वेदतापमलमुक्तमपि प्रकृष्टैर्भक्त्या जलैर्जिनपतिं बहुधाभिषिञ्चे। जिसका अर्थ मैंने बता दिया था। ओम ह्रीं श्रीमन्तं भगवन्तं कृपालसंतम, कृपालु संतम ऐसा कहीं कहीं लिखा मिलता है, सुधार लीजिएगा। कृपालु संतम ऐसा नहीं है, ल में छोटे ऊ की मात्रा नहीं होना चाहिए। कृपालसंतम, कृपा से जो शोभायमान है। कृपा
लसंतम ऐसा होना चाहिए। श्री वृषभादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकर परम देवम मध्यलोके जम्बूद्वीपे भरतक क्षेत्रे आर्यखंडे। अब प्रदेशे लिखा है, तो जो लोग महाराष्ट्र प्रदेश में, तो महाराष्ट्र प्रदेश से राजस्थान वाले बोलेंगे राजस्थान प्रदेशे, मध्य प्रदेशे, अथवा जैसा भी। नामनी नगरे, तो नामनी नगरे से पहले जिनका जो नगर का नाम है उसका लीजिएगा। जिनालय, किन्हीं के जिनालय में जो मूल नायक भगवान है उनके नाम से जिनालय के नाम रखे जाते हैं। श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिरे अथवा पार्श्वनाथ दिगंबर जिनालय। फिर वीर निर्वाण संवत्सरे, जो भी संवत्सर है। मासानाम उत्तमे मासे, तो वर्तमान में जैसे आषाढ़ मासे, वर्तमान में शुक्ल पक्ष चल रहा है, शुक्ल पक्षे, कभी कृष्ण पक्ष। शुभ दिने मुनि आर्यका, मुनि आर्यका, मुनि आर्यका श्रावक श्राविकाणाम सकल कर्म क्षयार्थम जलेन अभिषिंचे, लिखा जलेनाभिषिंचे, अलग अलग करने पर जलेन अभिषिंचे। इस प्रकार से ये पाठ का उच्चारण किया। इसमें कहीं बुलवाना है कि दोबारा से कर लेंगे आप लोग। ओम ह्रीं श्रीमंतम भगवंतम कृपालसंतम, ऐसे श्रीमान श्री से युक्त भगवान को कृपालसंतम, कृपा से जो युक्त है। श्री वृषभादि महावीर पर्यंतम, महावीर वृषभनाथ से लेकर महावीर स्वामी पर्यंत। चतुर्विंशति तीर्थंकर परम देवम, 24 ही तीर्थंकर परम देव को जो है हम जल से स्नान करा रहे हैं। तो आगे बोलते हैं मध्यलोके, मध्यलोक में हम विराजमान हैं। मध्यलोक में भी जम्बूद्वीप में है, जम्बूद्वीप के भरतक क्षेत्र में है, भरत क्षेत्र के आर्यखंड में हम लोग वर्तमान में हैं। और फिर प्रदेश का नाम लेंगे, फिर नगर का नाम तो नामनी नगरे, फिर जिनालय का नाम लेंगे जिनालय। वीर निर्वाण संवत्सर, मास का नाम मासा नाम उत्तमे, माघ मासे, श्रावण मासे अथवा वर्तमान में आषाढ़ मासे। शुक्ल पक्षे, इसके बाद कृष्ण पक्ष आएगा। शुभ दिने का मतलब सोमवार मंगलवार आदि जो आपको बोलना है, आज रविवार है। मुनि आर्य का श्रावक श्राविकाणाम, मुनि आर्यिकाओं श्रावक और श्राविकाओं के सकल कर्म क्षयार्थम, भावना है कि हे प्रभु हम सबके कर्मों का क्षय हो। इस भावना से मैं आपका जलेन अभिषिंचे, जल से आपका अभिषेक करता हूँ। अब एक छोटा पद्य है यहाँ पर। तीर्थोत्तम तीर्थोत्तम भवैर्नीरैः, कैसे पढ़ेंगे? तीर्थोत्तम, तीर अधर, थोत्तम, थोत्तम, ओ की मात्रा के बाद आधा त लीजिए, दोबारा तम बोलिए। तीर्थोत्तम भवैः, भवैर आधा र है, भवैर ये विसर्ग का आधा र हो गया है। भवैर नीरैः, ठीक है ना। तीर्थोत्तम भवैर नीरैः क्षीर वारिधि रूपकैः, रूपकैः स्नपयामि, स्नपयामि सुजन्माप्तान, सुजन्माप्तान जिनान सर्वार्थ सिद्धिदान, सिद्ध आधा द ले लिया, सिद्धि दान। अब एक साथ पढ़ेंगे। तीर्थोत्तम भवैर्नीरैः, तीर्थोत्तम भवैर्नीरैः, तीर्थोत्तम भवैर्नीरैः
क्षीरवारिधिरूपकैः क्षीरवारिधिरूपकैः स्नपयामि सुजन्माप्तान् स्नपयामि सुजन्माप्तान् जिनान् सर्वार्थसिद्धिदान्। अर्थ देखिएगा, क्षीरवारिधि रूपकैः, क्षीर शब्द का अर्थ है वही क्षीर नामक ऐसा जो वारिधि माने समुद्र अथवा सागर है, उसके रूपकैः उसके समान। क्षीर वारिधि के जल को सर्वोत्तम जल माना जाता है। क्यों? 8वें नंबर का समुद्र है। और इसकी जो बात है, क्या बोल रहा है, प्लीज़ अच्छा स्क्रीन शेयर के लिए बोल रहे हैं। देखता हूँ मैं कैसे कर पाता हूँ। शेयर स्क्रीन ग्रीन है ना पंडित जी साहब, उसको दबाइएगा। हाँ, वो शेयर स्क्रीन को दबाया मैंने। अब देख रहा हूँ इसमें पहले से हमने लोड कर रखा कि नहीं। कल तो पहले कर लिया था क्लास से पहले ही। और फिर उसमें कंप्यूटर स्क्रीन आई है, उसको फिर दबाना अच्छा पड़ेगा। अच्छा, इसमें कंप्यूटर स्क्रीन देखना पड़ेगी। नहीं, वाई पहले आपको खोल लीजिए, आप उस पे लैपटॉप पे ना अपना, अच्छा आपका जो पाठ चल रहा है ना वो खोल लीजिएगा। हाँ, मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, मैंने इसको स्क्रीन शेयर को ग्रीन बटन को दबाया तो नहीं, इससे नहीं मालूम पड़ रहा। चलिए हाँ, आ रहा, ठीक है ठीक है। अब ये आएगा। अब आपका इसका पे खुला होता ना तो दिख जाता है ऐसे। हाँ हाँ, खुला नहीं है। देख रहा हूँ मैं किसके अंदर है, ये देख रहा हूँ मैं। इंस्टॉलर बैग, ये ऑनलाइन भी है पंडित जी साहब। अच्छा हाँ जी, अभी मैंने वही ऑनलाइन से खोला हुआ है। आप इंटरनेट पे जाएंगे, ये जो ये गोल गोल सा रखा है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट एज करके दिख रहा है जो पाता। मैं देख रहा हूँ, मैं इसमें टाइप करके देख ले। तो कल टाइप किया था मैंने, क्या टाइप किया था वो, पीडीएफ किया होगा सर। देखता हूँ PDF। ये आ गया, ऊपर आ गया, सबसे ऊपर है। हाँ, सबसे ऊपर आ गया। हाँ, ठीक है, क्लिक कर दिया। अब इसमें तो आया नहीं। हाँ, आ गया, आ रहा है। इसमें अभिषेक पाठ तो आया नहीं, लेकिन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। अब फिर से स्क्रीन शेयर पे जाना पड़ेगा शायद। खुल गया आपका, स्क्रीन शेयर पे फिर से जाइए शायद आप। हाँ, आ गया पंडित साहब। आप लोगों को दिख रहा है क्या? अच्छा, हाँ आ हाँ, गया। ठीक है। आ गया। अच्छा, इसको मैं छोटा करूँगा। हाँ, ठीक है। हाँ, ये आ गया। ठीक है। हाँ, तीर्थोत्तम भवैर्नीरैः क्षीरवारिधिरूपकैः स्नपयामि होना चाहिए। स्नपयामि, दीर्घ आ गया, ह्रस्वकार होना चाहिए। स्नापयामि की जगह कर ले में स्नपयामि। सुजन्माप्तान, यहाँ प्रतिमायाम लिखा है। सुजन्माप्तान जिनान
सर्वार्थ सिद्धिदान। ठीक है, देखिए अर्थ देखिएगा। तीर्थोत्तम भवैर्नीरैः क्षीरवार, क्षीरवारिधि रूपकई का अर्थ बताया था, क्षीर सागर के जल के जो समान हैं, तथा तीर्थोत्तम भवैः उत्तम तीर्थों के, उत्तम तीर्थों से लाए हुए ऐसे नीरैः जल के द्वारा। फिर आगे है सुजन्माप्तान। सुजन्माप्तान का अर्थ है जिनका जन्म कल्याणक, जो जन्म कल्याणक को प्राप्त हुए हैं। जन्म माने जन्म कल्याणक को, आप्तान यानी जो प्राप्त हुए हैं, सुजन्माप्तान। ठीक है। और सर्वार्थ सिद्धिदान, संपूर्ण प्रकार के प्रयोजनों की अथवा सब प्रकार की सिद्धियों को जो देने वाले हैं। सब प्रकार की सिद्धियों को देने वाले कौन? भगवान जिनेंद्र। तो ऐसे जिनान, जिनेंद्र प्रभु को मैं स्नपयामी, अभिषेक कर रहा हूँ। ओम ह्रीं श्री वृषभादि वीरांतान, माने ऋषभनाथ भगवान से लेकर महावीर स्वामी पर्यंत संपूर्ण तीर्थंकरों का नामोच्चारण पूर्वक जलेन स्नपयामि, जलेन स्नपयामि, महा लिखा है यहाँ, ये बहुवचन है। देखिएगा स्नपयामः, ये दीर्घ आ की मात्रा गलती से लग गई है, इसको ह्रस्वकार समझिएगा। स्नपयामः और स्नपयामि दोनों में क्या अंतर है? स्नपयामि, स्नपयामः, निर्वपामि, निर्वपामः, इनमें अंतर क्या? करोमि और कुर्मः, ये अंतर मैं बतलाना चाहता हूँ। जब एक व्यक्ति बोलेगा तो स्नपयामि, अकेले व्यक्ति के लिए स्नपयामि। जब मैं कर रहा हूँ, स्नपयामि माने मैं करता हूँ। लेकिन जब हम समूह में करते हैं तो हम सब करते हैं ऐसा बोलना होता है, तो स्नपयामः, ये दोनों में अंतर है। स्नपयामि एक वचन है, अहम के साथ प्रयोग आता है। स्नपयामः बहुवचन है, वयम के साथ प्रयोग में आता है। ये दोनों में अंतर है। जैसे हमने एक बार आप लोगों को बताया था कि हम लोग बोलते हैं कुर्वन्तु ते मंगलम, उसका अर्थ है एक व्यक्ति के लिए, तुम्हारा मंगल हो, तेरा मंगल हो, एक व्यक्ति है तो। लेकिन बहुत सारे व्यक्तियों को बोलना हो तो हम बोलते कुर्वन्तु वो मंगलम, वो का अर्थ हो जाएगा आप सबके लिए मंगलमय हो। ठीक है। ऐसे ही कुर्वन्तु मे मंगलम, मेरा मंगल हो, और कुर्वन्तु नो मंगलम, हम सबका मंगल हो। तो एक तो हमारे लिए, एक आपके लिए। हमें तो बोलना चाहिए मे अथवा नह मंगलम, नो मंगलम। ठीक है ना। हम लोगों को यही चाहिए। कारण क्या है कि हम अपने लिए करते हैं अभिषेक। जब कोई विधानाचार्य है ना, पूजन का आचार्य पूजन करा रहा है, स्वयं नहीं कर रहा है, और आप लोगों के लिए पाठ पढ़ रहा है, आप पढ़ नहीं पाते हैं, तब बोलते हैं वो ते मंगलम अथवा वो मंगलम। लेकिन जब हम स्वयं कर रहे हैं, स्वयं के लिए कर रहे हैं, मे मंगलम अथवा नह बोल दीजिए, हम सब आ गए, सब शामिल हो गए, हम सब का मंगल हो। ठीक है ना। तो अब अपन आगे और देखते हैं। इसके बाद ये 10वें नंबर का था, 11वें नंबर सकल, उच्चारण देख लें। सकल भुवन नाथम तम जिनेन्द्रम, तम जिनेन्द्रम सुरेन्द्रई, सुरेन्द्रई, ऐ की मात्रा, सुरेन्द्रई रविशव, रविशव विधि माप्तम स्नातकम, माप्तम
स्नातकम स्नापयामः यदभि शवन वाराम यदभि शवन वाराम विन्दुरेकोऽपि नृणां विन्दुरेकोऽपि नृणां प्रभवति विदधातुं भुक्ति सन्मुक्ति लक्ष्मीं भुक्ति सन्मुक्ति लक्ष्मीं। ठीक है। सकल भुवन नाथम, ये 15 वर्णों का छंद है और इस छंद का नाम है मालिनी। मालिनी नाम का छंद है। यहाँ 8 वर्ण के 8 वर्णों पर और 8 के बाद 7 वर्ण, 8 और 7 15 होते ना, तो 15 तो यहाँ कुल वर्ण हैं और हमें 8वें नंबर के अक्षर पर यति यानी विराम हैं। यानी यहाँ 8वें नंबर के अक्षर के बाद थोड़ा सा विराम लेना पड़ता है, थोड़ा सा ठहरते हैं, आधा सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड के लिए, जैसे भी जिनकी बोलने के उच्चारण की गति होती है। जैसे बोलेंगे सकल भुवन नाथम, इतना खंड हो गया। तम जिनेन्द्रम सुरेन्द्रैः, तो नाथम के बाद कोमा लगा लें। रभिशव विधिमाप्तम कोमा, स्नातकम स्नापयामः यदविशवन वाराम विन्दुरेकोऽपि नृणां, वाराम तक, फिर विन्दुरेकोऽपि नृणां प्रभवति विदधातुं कोमा भुक्ति सन्मुक्ति लक्ष्मीं। 8 7 8 7। अब यहाँ अर्थ देखेंगे अपन। सकल भुवन नाथम, सकल माने संपूर्ण, भुवन का अर्थ लोक, संपूर्ण, संपूर्ण भुवन यानी लोक के जो नाथम यानी नाथ हैं। मैं जो लोग हैंड रेज कर रहे हैं, मैं अंत में 5 मिनट के लिए 10 मिनट का समय रोज़ देता हूँ, आज भी दूंगा, बीच में तो बाधा हो जाएगी। हाँ, सकल भुवन नाथम, सकल यानी संपूर्ण, भुवन का मतलब है लोक, संपूर्ण लोक के जो नाथ हैं, स्वामी हैं, यानी 3 लोक के नाथ भगवान अरिहंत देव, वे हमारे 3 लोक के नाथ माने जाते हैं। तीनों लोकों के प्राणी उनकी वंदना, पूजन, अभिषेक आदि किया करते हैं, जिनकी जितनी शक्ति है, लेकिन भक्ति सभी लोग करते हैं। 3 लोकों के नाथ हैं। ऐसे तम माने उन, जिनेन्द्रम जिनेन्द्र भगवान को, सुरेंद्रैः देवताओं के इंद्रों के द्वारा, अभिशव विधि, ये सुरेंद्रैः विसर्ग आएगा, सुरेंद्रई के बाद विसर्ग है, उसका र हो गया संधि के नियम के अनुसार, तो आगे बचेगा शब्द अभिशव। अभिशव कहें और अभिषेक कहें, दोनों का एक ही अर्थ है। अभिशव यानी अभिषेक की जो विधि को माने क्रिया को, आप्तम यानी प्राप्त हैं, यानी भगवान सुरेंद्रई इंद्रों के द्वारा, देवताओं के स्वामी के द्वारा और देवताओं के द्वारा भी जिनका अभिषेक किया गया था, जो सकल भुवन नाथम, संपूर्ण लोक के 3 लोकों के नाथ हैं। और स्नातकम, स्नातक शब्द के 2 अर्थ हैं। जिनका स्नान कर दिया गया हो वो भी स्नातक कहलाते हैं,
जिनका स्नान कर दिया गया है वे भी स्नातक कहलाते हैं। बतला रहे थे शब्दों के अर्थ। स्नातकम शब्द के दो अर्थ बतलाना चाहता हूँ। स्नातकम स्नान जिनका करा दिया गया है, अर्थात जिनका अभिषेक हो चुका है। ठीक है, किनके द्वारा? देवेंद्रों के द्वारा, देवताओं के द्वारा जिनका अभिषेक पहले किया गया था जन्म कल्याणक के अवसर पर, उन्हीं का मैं अभिषेक कर रहा हूँ। और स्नातक शब्द का दूसरा अर्थ ध्यान दीजिएगा, तत्वार्थ सूत्र में 5 प्रकार के मुनिराज बताए गए हैं। पुलाक, वकुश, कुशील, निरग्रंथ, स्नातक 5वें नंबर पर स्नातक नाम के मुनिराज हैं। जिन लोगों ने अध्ययन किया है वे जानते हैं, पुलाक, वकुश, कुशील, निरग्रंथ, स्नातक। स्नातक मुनिराज कौन? अरिहंत भगवान जो केवल ज्ञान को प्राप्त हो चुके हैं, जिनको केवल ज्ञान प्राप्त हो चुका है, ऐसे अरिहंत भगवान भी एक प्रकार से मुनिराज ही हैं। भले उनके पिच्छी और कमंडलू नहीं हैं, परंतु वे सर्वोत्कृष्ट मुनिराज हैं। उन्हें हम मुनीन्द्र शब्द से भी, मुनीश और मुनीन्द्र शब्द से भी हम लोग उच्चारण करते हैं। मुनियों के नाथ, मुनियों में सर्वश्रेष्ठ, मुनियों में सर्वोत्कृष्ट। ऐसे स्नातक माने केवल ज्ञान को प्राप्त जो मुनिराज हैं वे अरिहंत प्रभु हो गए अपने आप में। ऐसे उन अरिहंत प्रभु का मैं स्नापयामः, स्नान यानी अभिषेक जो है करने जा रहा हूँ। आगे क्या लिख रहे हैं? यत, यदविशवन, 2 शब्द हैं, यत, अभिशवन। यत का मतलब है जिनके, अभिशवन अर्थात अभिषेक के, वाराम माने अभिषेक के जल की, बिंदु एकोपि, एक बूंद भी, बिंदु एकः अपि, संधि विच्छेद करने पर होगा बिंदु एकः अपि। तो जिनके अभिषेक के वाराम यानी जल की, एकः अपि एक भी, बिंदु एक बूंद भी, निर्नाम मनुष्यों के लिए, निर्नाम मनुष्यों के लिए, भुक्ति सन्मुक्ति लक्ष्मी, भुक्ति अर्थात संसार सुख, सन्मुक्ति मोक्ष संबंधी सुख को विदधातुम प्रदान करने में। भुक्ति रूपी लक्ष्मी है एक मुक्ति रूपी लक्ष्मी है। भुक्ति रूपी लक्ष्मी का मतलब संसार के सुख रूपी लक्ष्मी, और मुक्ति मोक्ष सुख रूपी लक्ष्मी को विदधातुम प्राप्त कराने में, देने में, प्रभवती समर्थ है ना। समर्थ है माने वह भी भुक्ति रूपी लक्ष्मी को देने में सक्षम है, मुक्ति रूपी लक्ष्मी देने में सक्षम है। कौन? भगवान जिनेंद्र देव के अभिषेक के जल की एक बूंद मनुष्यों को सांसारिक सुख और मोक्ष सुख, दोनों प्रकार के सुख रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कराने में, देने में समर्थ है। कौन? भगवान के अभिषेक के जल की एक बूंद भी। इसलिए हमें बड़े भक्तिपूर्वक भगवत जिनेंद्र का अभिषेक करना चाहिए। यहाँ पर इस 11वें नंबर के पद्य में बताया गया कि जिनके अभिषेक के जल की एक बूंद भी मनुष्यों के लिए भुक्ति रूपी लक्ष्मी और मुक्ति रूपी लक्ष्मी, दोनों प्रकार की जो लक्ष्मियाँ हैं, उन दोनों प्रकार की लक्ष्मी को प्राप्त हो सकती है जिनके जल की एक बूंद से, अभिषेक के जल की बूंद सी। ऐसे 3 लोक के नाथ भगवत जिनेंद्र भगवान को मैं स्नान करा रहा हूँ, मैं अभिषेक करा रहा हूँ, है ना। और सुरेंद्र ही अभिषेक विधिमाप्तम, और जिनका अभिषेक जन्म कल्याणक के समय पर
देवताओं के द्वारा किया गया था, जो जिनका स्नान किया गया था, अभिषेक किया गया था, ऐसे उन स्नातक को। दूसरा अर्थ है जिन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, ऐसे अरिहंत प्रभु को मैं भी स्नापयामः अभिषेक करता हूँ। ये जो नीचे पद्य लिखा है मैंने सब पहले पढ़ लिया था, फिर से पढ़ देता हूँ। ओम ह्रीं श्रीमंतम भगवंतम कृपावंतम लिखा अर्थ एक ही है, कृपा लसंतम कृपावंतम दोनों का एक ही अर्थ, कृपा से जो युक्त हैं। वृषभादि महावीर पर्यंतम, वृषभनाथ भगवान से लेकर महावीर भगवान तक। चतुर्विंशति तीर्थंकर परम देवम, 24 तीर्थंकर जो परम देव हैं। आद्या नाम आद्य, और आदिकाल से लेकर के अब तक, अथवा प्रारंभ से लेकर आज तक के जितने भी तीर्थंकर हुए हैं उन सबको। मध्यलोक में, भरत क्षेत्र में, आर्यखंड में, भारत देश में, बाकी तो मैं पढ़ चुका था। और मंदिर जी में श्री वीर निर्वाण संवत्सर नाम लेना है। मासा नाम उत्तमे मासे माघ मासे शुभ तिथौ रविवासरे मुनि आर्य का श्रावक श्राविकाणाम सकल कर्म क्षयार्थम भाव पूजावन सकल कर्म जलेन अभिसिंचयामः, ये भी बहुवचन का प्रयोग किया है। और अभिसिंचे कहेंगे तो एक वचन है, एक व्यक्ति बोलेगा, एक ही व्यक्ति करे तो अभिसिंचे, नहीं तो अभिषेचयामः, इस प्रकार से बोलते हैं। सकल भुवननाथम तो पढ़ा दिया है, ये दूसरी बार आ गया शायद, या इसमें क्या हुआ। एक पद्य और हो सकता है तो एक और करते हैं। ये ना श्री तीर्थपा, इससे पहले अर्घ्य का पद्य होना चाहिए। महोदय हमारी किताब में पानीय चंदन सदक्षत वाला, चलिए हम वही पढ़ाता हूँ मैं पहले, वही। तो ये पानीय चंदन निकालता हूँ मैं पहले, इसमें शायद इन्होंने PDF में भेजा नहीं। पानीय चंदन सदक्षत, ये क्या हमारे आलोक भैया ने सारे बनाए हैं, बहुत मेहनत करते हैं वो। सारे शिविर का संयोजन का काम, कार्यभार उनके ऊपर ही है। तो अब कई काम रहते हैं तो शायद छूट गया ऐसे लगता है। चलिए मैं स्क्रीन शेयर नहीं करता हूँ, आप ऐसे ही आपकी पुस्तक से देखिएगा, क्योंकि इसमें आपके PDF में नहीं है। हाँ ध्यान दें, पानीय चंदन सदक्षत पुष्प पुंज नैवेद्य दीपक सुधूप फलव्रजेन आधा ब ल में मिलाकर बोला रजेन, फलव रजेन। कर्माष्टक क्रथन, कर्माष्टक क्रथन वीर मनंत शक्तिम संपूजयामि महसाम, महसा पहले है फिर महसाम निधानम, महसाम निधानम। गौर करेंगे, बहुत सरल है। तो इसमें क्या 8 द्रव्यों के नाम आ गए। पहले तो पानीय, पानीय माने जल। देखो अब हिंदी वाले पानी बोलते हैं जल के लिए, ये भी संस्कृत के ही शब्द है। पा धातु का अर्थ है पीना
और पानीय अनीयर प्रत्यय लगा दिया। पानीय माने जो पीने योग्य है, जैसे गमनीय माने जाने योग्य, दर्शनीय माने देखने के योग्य, ठीक है ना। ऐसे पानीय माने जो पीने के योग्य है, तो कह रहे पानीय पीने के योग्य, चंदन माने जल, पहले जल लिया, चंदन का चंदन है ये, सदक्षत माने श्रेष्ठ अक्षत, सद माने श्रेष्ठ ले लीजिए, अक्षत, पुष्प पुंज पुष्पों का समूह, अर्थात जो हम लोग पुष्प शब्द से, क्योंकि उसको सचित्त मान करके जो तेरापंथी लोग हैं वे नहीं चढ़ाते हैं, तो चावलों में पुष्प की स्थापना करते हैं। चावलों को केसर से रंग लेते हैं, केसर पुष्प से ही प्राप्त होती है, और चावलों में केसर का अंश डाल करके उसमें पुष्पों की स्थापना की जाती है। फिर है नैवेद्य, है, फिर दीप, दीपक माने दीप, सुधूप श्रेष्ठ धूप, फलव्रजेन फलों का समूह, व्रज माने समूह, फलव्रजेन का मतलब क्या है, फलों के समूह से, माने पानी से, चंदन से, अक्षत से, पुष्प से, पुंज पुष्पों के पुंज से, नैवेद्य से, दीपक से, धूप से, फल के समूह से। और फिर आगे क्या लिखते हैं, कर्माष्टक, 8 प्रकार के जो कर्म हैं उनको क्रथन माने नष्ट करने में, 8 कर्मों के क्रथन माने नष्ट करने में जो वीरम वीर हैं, कौन है 8 कर्मों को नष्ट करने में समर्थ, भगवान जिनेन्द्र। अब देखिए ये पाठ छूट गया है, अब पुस्तक तो रखना ही चाहिए, और अब इसमें PDF में नहीं भेज पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे है नहीं, और इतनी जल्दी ये संभव नहीं हो पाएगा। फिर भी आप शब्दों को ध्यान रखिए, इसमें तो 8 द्रव्यों के नाम है, पानी, चंदन, सदक, शत, पुष्प पुंज, नैवेद्य, दीपक, सुधूप, फलव्रजेन, कर्माष्टक, क्रथन, वीर, मनंत शक्तिम, संपूजयामि महसा महसाम निधानम। ये क्या अर्घ, अभिषेक की क्रिया तो हो गई, अब अर्घ अर्पित करते हैं अभिषेक के उपरांत उसका है। तो 8 प्रकार के द्रव्यों से 8 कर्मों को नष्ट करने में जो वीर हैं और अनंत शक्ति को धारण करने वाले, तथा महसाम निधानम माने कल्याणों के निधान, महस माने कल्याण, महस यानी महोत्सव, महस माने प्रसन्नता, कल्याण, आनंद को, आनंद के जो निधान हैं, आनंद के जो धाम हैं, ऐसे उनको महसा बड़े महोत्सव से, उल्लास से, उमंग से मैं संपूजयामि पूजन करता हूँ। ओम ह्रीं अभिषेकांते वृषवादी वीरांतेभ्यो अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। तो इस प्रकार से हम अर्घ्य का वहाँ पर क्षेपण करते हैं। तो ये तो अब आपके जी हाँ, आप प्रश्न ले लेता हूँ। श्लोक का लास्ट लाइन बताइए ना, संपूजयामि महसा महसा। हाँ जी, हाँ जी, संपूजयामि मैं पूजन करता हूँ, महसा उत्साह पूर्वक, महसा उमंग पूर्वक, महसाम निधानम जो महोत्सवों के, महोत्सव जानते ना, जहाँ प्रसन्नता ही प्रसन्नता हो। आपके घर पर बहुत बड़ा जलसा है तो वो महोत्सव है, और जलसे में सब लोग आनंद मनाते हैं। आपके घर बहुत सारे मेहमान आए, महोत्सव हो गया। आपके यहाँ पर मुनिराज जी आए, महोत्सव हो गया। तो ऐसे महोत्सवों के जो निधान हैं, अर्थात जिनके कारण से महोत्सव हुआ करते हैं, सब जगह आनंद फैल जाता है जिनके कारण से, ऐसे महोत्सवों के निधान परम आराध्य हम सबके भगवत जिनेन्द्र देव की मैं महसा यानी उत्साह पूर्वक संपूजयामी पूजन करता हूँ। महस शब्द के 2 बार प्रयोग किया, एक बार तृतीया विभक्ति आई महसा में, और महसाम निधानम षष्ठी का बहुवचन आया। तो एक ही शब्द के
दो स्थान प्रयोग किए, दो जगह प्रयोग करके दोनों के जगह पर अलग अलग अर्थों को लिया, ये यमक अलंकार कहलाता है। तो चलिए, तो महसा महसाम निधानम, इस प्रकार से आप